कोई राज्यपाट, कोई करोड़ रुपए भी एक गऊ के बराबर नहीं होते। तो आज ऐसा क्या है अमर महाराज कि आज के युग में, आज की पीढ़ी में, कलयुग कह सकते हैं इसको, बिल्कुल कि आज हम गऊ का ख्याल नहीं रख पा रहे। गाय की जितनी जगह जो होती है जिन गाय बैठने गौमूत्र कहते हैं उसे, जगह जो बैठ रही है उस गौमूत्र में कभी लघुशंका इत्यादि नहीं करना चाहिए। पाप के भागी होते हैं। अगर मैं गऊ की सेवा करूं तो क्या हो सकता है मेरे साथ? कि गैयों को काटे ना, जो हमारे सबसे बड़ी पीड़ा, हमारे दिल जो है हिंदुओं में पीड़ा ये है, सबसे बड़ा है हमारी राष्ट्र माता घोषित होने के बाद भी गैया क्यों काटी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गाय का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जो गौ माता है, ये इनका ख्याल क्यों रखना चाहिए और इनका क्या महत्व है, क्यों इन्हें स्वर्गलोक की माता कहा जाता है, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। मैं इस समय हूँ हरि मंदिर सायन कोलीवाड़ा में, जो मुंबई में क्षेत्र है, और बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पे विभिन्न तौर पे गौ माता की सेवा की जा रही है और निरंतर उनका देखभाल किया जा रहा है। अमर महाराज नमस्कार आपको। गौ माता के महत्व के बारे में अगर हम समझेंगे, जो मैंने कहानी सुनी हुई है वो है कि महर्षि आपस्तम्भ ने 12 वर्ष तक नर्मदा में तप किया था और भगवत स्मरण किया था पानी के भीतर रहकर। तो कई सारे मल्लाह आए और मल्लाहों ने देखा कि अरे, मछलियों के साथ साथ एक महर्षि भी बाहर निकल रहा है पानी के अंदर से। तो जैसे ही बाहर निकले, तुरंत सारे मल्लाह डर गए और सर झुका के नमस्कार करने लगे। आपस्तम्भ दिखते हैं कि यहाँ पर तो मछलियों के साथ बहुत बड़ी निर्दयता हो रही है, गलत हो रहा है उनके साथ। गलत ये हो रहा है कि लोग अपनी जीविका के लिए, केवल अपने जीव के सुख के लिए लोग मछलियों को मार रहे हैं। उनकी क्या गलती है? तो इतनी करुणा थी तब के बाद उनके अंदर, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वर्ग का जो सुख है वो गया, वो मुझे नहीं चाहिए। मेरा जो जितना मैंने पुण्य कर्म किया है वो इन मछलियों को मिल जाए, उनकी ये इच्छा थी। तो उन्होंने बोला, वहां के राजा के पास जब खबर पहुंची, तो मेरे ख्याल से महाराज नाभाग थे वो टाइम पे, तो महाराज नाभाग तुरंत वहां पे उस स्थान पे पहुंचते हैं जहां से महर्षि बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि महाराज क्या आपकी सेवा की जाए। तो कहते हैं कि ऐसा है कि ये जो मल्लाह है ये बहुत परिश्रम करते हैं, बड़े परिश्रम के बाद इन्होंने मुझे बाहर निकाला और मछलियों को बाहर निकाला, और ये अपनी जीविका चलाते हैं इनको बेचकर। तो कहानी आगे बढ़ती है। महाराज नाभाग बोलते हैं कि आप अपना क्या उचित मूल्य लेंगे, आप बताइए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो कहते हैं मेरा मूल्य तो तुम चुका नहीं सकते, चाहे वो 1 लाख की मुद्रा हो, चाहे वो 1 करोड़ की मुद्रा हो। तो जब महाराज नाभाग जब चिंतित हो जाते हैं, तो उस समय वहां पे तपस्वी, महातपस्वी लोमश वहां से गुजरते हैं। तो महातपस्वी लोमश वहां पे देखते हैं कि महाराज बड़े चिंतित लग रहे हैं, तो बोलते हैं कि आप ऐसा करो, महर्षि आपस्तम्भ को राज्यपाट मत दो, खाने पीने के लिए मत दो, मुद्राएं मत दो, उनको वो सब काम नहीं आने वाली। ऐसा करो, 1 गौ दे दो, 1 गौ का दान कर दो उनको, और वो वहां से हट जाएंगे। बिल्कुल उस समय, उसी क्षण में महाराज नाभाग ने महर्षि आपस्तम्भ को उठाया और 1 गौ का दान किया। अब सोचिए, उनको 1 करोड़ की मुद्रा मिल रही थी, राज्यपाट मिल रहा था, लेकिन उसको मना कर दिया गया और महर्षि आपस्तम्भ ने 1 गौ का दान अपनाया। और उन्होंने कहा कि ये जो गौ है ये मेरे लिए अमृत के समान है, और मतलब इससे उत्तम मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, और ये 1 गौ का मूल्य सोचिए आप। कोई राज्यपाट, कोई करोड़ रुपए भी 1 गौ के बराबर नहीं होते। तो आज ऐसा क्या है अमर महाराज कि आज के युग में, आज की पीढ़ी में, कलयुग कह सकते हैं इसको, बिल्कुल कि आज हम गौ का ख्याल नहीं रख पा रहे। कोई राज्यपाट, कोई करोड़ रुपए भी 1 गौ के बराबर नहीं होते। तो आज ऐसा क्या है अमर महाराज कि आज के युग में, आज की पीढ़ी में, कलयुग कह सकते हैं इसको, बिल्कुल कि आज हम गौ का ख्याल नहीं रख पा रहे। गाय का गोबर, गाय संस्कार, गोबर संस्कार करवाना भी एक महत्व बताया गया है। अच्छा। विवाह हो, शादी, बस विवाह हो, बच्चे का नामकरण हो, कोई भी शुभ कार्य हो, तो उसके बगल लेपी गई जगह पे नहीं करना चाहिए। ये गोबर का महत्व दिया गया है। तो भगवान जितने भी देवता है वो मंडल पे विराजमान होते हैं, और बिना लिपिया के ब्राह्मण है, आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दे रहे हो तो उसको नीचे जमीन पे बिठा के नहीं खिला सकते हो, उसे आसन देना है, पटला देना है, तो वही उनका जो आसन है वैसे भगवान का ही आसन देते हैं। गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, तो भी इसका मृत्यु, किसी की अगर अकाल मृत्यु हो जावे और उसने कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, चाहे कन्या से भोग किया हो, चाहे चोरी की हो, चाहे किसी का मर्डर किया हो, चोरी से, बलात्कार से किसी का धन खाया हुआ हो, अगर गौदान करने से उसे वेतरनी भी पार होती है। ये भगवान शिव के दब्रुश्री 18 पुराण में से एक गरुड़ पुराण है, उसमें वर्ण गया है, क्या गोया का महत्व गया है। बिल्कुल। मैं
अगर कलयुग में पाप भी करूं तो उन पापों से भी मुक्त हो सकता हूं एक गौदान से। बिल्कुल। अष्टदान, अष्टदान, गौदान, भूमिदान, ये जो अष्टदान कहा गया है उसमें गौ, भूमि रूपी गौ है, तो गौ का भी महत्व इसमें दिया गया है। अष्टदान में महत्व दिया है। मृत्यु के उपरांत जब कन्या, देखो हम दो प्रकार के, मृत्यु के उपरांत होती है, एक विवाह के उपरांत में आप दान करने योग्य, और बाकी जब आपके पास जीविका हो तब आपको सत्पात्र मिल जावे, तो उस रूप में कोई भी सत्पात्र मिले आप कभी भी कर सकते हो। गाय का कोई मूल्य नहीं होता। तो हम दूध कोई जजमान के यहाँ जाते हैं, सामने मान लो हमें कोई जजमान ने कहा पंडित जी हमें गौदान करवाना है, तो 500 रुपए कोई गौदान करवा, ब्राह्मण एक लालच में ले रहा है। बराबर। बाकी गैया का पाए कोई मूल्य नहीं है, बस सही है। कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये हमारे युद्धति में नहीं है। ये सभी चीजें योग ना आज के लोगों ने अपने लालसा के लिए, जीविका पालन के लिए, वही बात होगी परिवार वृद्धि पालन के लिए क्या करे। सोच के ऊपर लोगों ने 500 दूध नहीं आता एक महीने का है, बिल्कुल दूध भी नहीं आता। गाय की जितनी जगह जो होती है, जिन गाय बैठने गौमूत्र कहते हैं उसे, जगह जो बैठ रही है उस गौमूत्र में कभी लघुशंका इत्यादि नहीं करना चाहिए, पाप के भागी होते हैं। गाय खाने जाकर ढीले तार से बांध देते हैं, वो भी गलत है। गाय या नंदी सांड को मारना वो भी बहुत बड़ी कार्य ऊंचा है, भगवान शिव का वाहन है। बिल्कुल बिल्कुल। केवल सीता जी से श्रापित है, इस कारण केवल मुख्य पूजा नहीं होती, बाकी गैया की हर चीज की पूजा करने योग्य की जाती है। तो जो हमारे जो सेक्रेटरी है, युवा और यंग है और कट्टर सनातनी है, शमशेर तलवार जी के माध्यम से ये गौशाला 2 साल पहले ओपन हुई, क्योंकि ये पूरी मुंबई में, कोलीवाड़ा में इतनी बड़ी, मुंबई में इतनी बड़ी गौशाला नहीं होगी जितनी हमारी सनातन धर्म सभा की गौशाला हो सकता है। तो भव्य मंदिर है, वैष्णो देवी से अखंड ज्योत लाई गई है, राम सेतु से तमिलनाडु उसको पत्थर लाया गया है, वो उनके ही माध्यम से, शमशेर जी के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया था कि यहाँ एक गाय की एक व्यवस्थित हो। जब हम लाए थे तो हमारे पास जगह भी कम थी और गाय भी हमारे पास कम थी। आज परिपूर्ण गैया है और हमारे पास 15 गैया है, नंदी 3 नंदी हमारे पास और बाकी सब गैया है। यहाँ आने के बाद 2 गैयाओं ने बच्चा दिया है और उसमें 4 अभी भी कामल गैया है। और सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जितनी भी गैया को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, गौ माता चाहे या मैं नंदी को देखूं, सारे रुष्ट पुष्ट हैं एकदम, और ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको कहीं से सेवा नहीं हो रही है, हर भरपूर तरीके से उनकी सेवा हो रही है। हम ऐसा क्या करें कि आज गौ माता का महत्व लोगों तक पहुँचे और एक सांस्कृतिक ज्ञान, ये सनातन भूमि का जो ज्ञान है ये लोगों तक पहुँचे। आपको क्या लगता है इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता ये है, अपने एकीकृत होना है पहले तो हिंदुओं को, दूसरी सनातनियों को, हिंदू तो एक शब्द ही हो, सनातनियों को। गैया जो वो आप हमारी मैया हैं, जैसे हम एसी में सो रहे हैं और अपनी मैया को हम घर से बाहर निकाल दे तो उचित होगा? तो नहीं। तो यहाँ के जो मैंने कई गौशाला है, कई गैया ऐसी देखी है जो अपने व्यापार के लिए गाय को दूते हैं। कुछ मेरी नज़र में ऐसी गौशाला है, कई गैया ऐसी है जो अपने पालन पोषण के लिए गैया को दूते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। जो गाय कचरा खा रही है, अरे गंदगी खा रही है, जो कलयुग में नर्वस किसी तरह से, तो ऐसे ही नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो हमारा सनातन धर्म जो साइन कोलीवाड़ा में जो मंदिर है, ऐसा भी कहा गया अगर कोई गाय की किसी भी प्रकार की तकलीफ है या किसी को कोई पीड़ा हुई है तो हमारे मंदिर में आप आके आप गाय दे सकते हो, उसको कर सकते हैं। शमशेर तलवार जी का यही एक उनका लक्ष्य है। क्या बात है। हाँ, हरि मंदिर जो यहाँ पर है साइन कोलीवाड़ा में दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं, यहाँ के जो हेड है, इन्होंने संकल्प ये महाराज जी बता रहे हैं कि कोई भी गैया अगर किसी रास्ते पे अगर लाचार मिलती है, किसी दुखी अवस्था में मिलती है, किसी विषाद में मिलती है, तो आप उन्हें मंदिर से संपर्क करके आप उन्हें यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो अमर महाराज, एक अंतिम मैसेज आप लोगों को क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आपको मौका मिला है तो आप बताइए कि आप क्या देंगे कि गौ से सेवा करो। अच्छा है, जहाँ देखो कभी उसे मारो ना, उसे पालन पोषण की पद्धति करो। अगर मैं गौ की सेवा करूं तो क्या हो सकता है मेरे साथ? गौ की सेवा करना ही परम धर्म है भाई, इससे स्वर्ग की प्राप्ति है, अकाल मृत्यु आप कभी नहीं मरोगे है, और शरीर में आपके वृद्धि कभी नहीं आएगी। क्योंकि गैया हमारा दुख है, क्योंकि इसी का पाल देव गाय, भगवान ने हमें गाय दी, गाय के दूध निकालते हैं, उससे दही जमाते हैं, दही से छाछ होती है, छाछ मक्खन होता है, वही भगवान वो मिठाई के रूप में हम परमात्मा को वापस कर समझ सकते। क्योंकि आप दिए हो, तो ये उद्देश्य यही है कि गैयों को काटे ना। जो हमारी सबसे बड़ी पीड़ा, हमारे दिल जो है हिंदुओं में पीड़ा ये है, सबसे बड़ा है हमारी राष्ट्र माता घोषित होने के बाद भी गैया क्यों काटी जा रही है? बिल्कुल, बस ये हमें एक बड़ा दुख है
कि जिसे हम माए मान रहे अपनी माँ को काटेगा, सही है। उचित नहीं है। तो वो सभी हमारे हिसाब से हमारी गाय ये नहीं हो, और कोई गंदगी को छोड़े नहीं, गैया को बाहर के कचरा नहीं खावे, ये हमारे उद्देश्य है। उसे तो अच्छी गौशाला बनावे, जो भी ट्रस्ट हो या जो भी चीज जो भी है, करना सा सेवक जो है वो ये करे, गैयों को विदित करके रखे विदित कर। और अपने अंदर रखे कि गैया हमारी माता, हम अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ बस यही मेरा एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। क्या बात है, सुंदर बात है। तो इसी के साथ दोस्तों बात को खत्म करते हैं, संपन्न करते हैं। और मेरे ख्याल से हो सकता है कि हमारी इस बातों से महाराज जी लोगों तक एक सही संदेश पहुंचेगा और इस संस्कृति को, सनातन संस्कृति को और गौ माता को समझ लीजिए कि न्याय मिलेगा। न्याय मिले। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ दोस्तों मैं आज अभी इतना ही। और आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सहायता की किसी प्रकार, तो शेयर करिए अपने दोस्तों में, और इस मंदिर में भरपूर अपनी तरफ से दक्षिणा करिए, दान करिए, सेवा करिए, और जितना हो सके संस्कृति को आगे ले जाने का प्रयास करिए। हरिओम, जय गुरुदेव।